वित्त बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये बाजार न केवल स्वतंत्र रूप से न केवल स्वतंत्र रूप से बचत और निवेश को बढ़ावा देते हैं, बल्कि बल्कि बचतों को निवेश में परिवर्तित करके देश में पूंजी निर्माण आर्थिक समृद्धि, रोजगार और राष्ट्र की आय को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। राष्ट्र की आय को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। समझ में आया? क्या क्या बातें लिखवाई? आर्थिक विकास के लिए वित्त बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण है। बचत और निवेश को तो बढ़ावा करते हैं, लेकिन बचतों को निवेश के रूप में लेकर के आते हैं। अच्छा, निवेश का मतलब क्या हुआ? पूंजी। आप जब निवेश की बात करते हैं तो किस चीज का निवेश कर रहे हैं? पैसे का ना। और पूंजी का एक रूप पैसा है। पैसा पूंजी का सिर्फ एक रूप है। श्रम का भी निवेश होगा, साधनों का भी निवेश होगा। समझ में आ रहा है? बाहर से लाए कारीगरों का भी निवेश होगा। यानी वित्त बाजार की भूमिका एक तो ये हो गई, और दूसरी है कि हम देखते हैं मुद्रा बाजार, यानी मुद्रा के रूप में, पूंजी बाजार पूंजी के रूप में। जब मुद्रा बाजारी करते हैं तो अल्पकालीन धन का लेन देन कहलाता है। अल्पकालिक धन का लेन देन 1 वर्ष से कम अवधि। और जब पूंजी बाजार तो दीर्घकालिक धन का लेन देन 1 वर्ष से अधिक की अवधि। ठीक है? और मुद्रास्फीति में हमने मुद्रा बाजार पढ़ा दिया है, आपको मुद्रा पढ़ा दिया। तो मुद्रा के 2 रूप होंगे, एक मुद्रा का संगठित रूप होगा, एक मुद्रा का असंगठित रूप होगा। यानी मुद्रा बाजार 2 प्रकार से हुई ना, असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार। तो संगठित मुद्रा बाजार क्या होता है और असंगठित मुद्रा बाजार क्या है, बताइए विवेक? बिल्कुल सही बात। कॉल मनी मार्केट क्या है? नाम सुनिए, कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट। संगठित हुआ ना? अब समझिए ध्यान से, देखिए हमने शुरू से बताया क्या क्या, अभी एक बार रिवीजन करते हैं। हमने बताया वित्त का मतलब है प्रबंधन, और प्रबंधन में ये सारे ही टर्म प्रबंधन के हैं। उद्यम, उद्योग, व्यवसाय, देखिए सबका अपना अपना मंत्रालय भी, उद्यम मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सबका अपना अपना है। बजट एक प्रबंधन का भाग है। और वित्त बाजार में जब हम बाजार की बात करते हैं तो मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। और चूंकि आर्थिक विकास के लिए वित्त बाजार की भूमिका बचत और निवेश के रूप में है, मगर बचतों को निवेश के रूप में ले जाने का कार्य भी करता है। हम लोग कहते हैं सेविंग इज इन्वेस्टमेंट। अभी जब राष्ट्रीय आय में चलेंगे तो बचत क्या है? निवेश है। और जब बचत निवेश बन जाता है तो ये पूंजी निर्माण कार्य करेगा, जीडीपी बढ़ाएगा, रोजगार बढ़ाएगा, राष्ट्रीय आय। और देखिए इन सबसे निवेश का सीधा संबंध है। अगर यहीं पर हम एक ग्राफ देखें तो इन सबसे निवेश का क्या संबंध है? सीधा। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना, जितना पूंजी लगाएंगे उतना इन्वेस्टमेंट, जितना निवेश होगा उतनी जीडीपी बढ़ेगी, जितना निवेश होगा उतना रोजगार बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, सब। मुद्रा बाजार 2 प्रकार से कार्य करती है। अगले पेज पे चलते हैं, समझिए। मुद्रा बाजार 2 प्रकार से कार्य करेगी। एक होगी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, एक होगी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। तो ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में वित्त बाजार के 2 भाग हैं, एक मुद्रा बाजार हो गया, दूसरा पूंजी बाजार हो गया। पूंजी बाजार मतलब शेयर मार्केट समझिए, सेकेंडरी मार्केट। और मुद्रा बाजार मतलब बैंकिंग सेक्टर समझ लीजिए आप। अभी आ रहे हैं बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें। अब मुद्रा बाजार में जो ऑर्गेनाइज्ड है, यानी हस्तक्षेप कानून का होगा, हस्तक्षेप एक अथॉरिटी का होगा, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकृत हस्तक्षेप होगा।
आरबीआई हो सकता है, या नाबार्ड हो सकता है, या बैंक ब्यूरो बोर्ड हो सकता है। ब्यूरो बोर्ड हो सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड में सेठ हो सकते हैं, साहूकार हो सकते हैं, महाजन हो सकते हैं, या चिट फंड हो सकता है। परिभाषा क्या है वैसे संगठित और असंगठित बाजार की? संगठित बाजार वह बाजार है जो निश्चित नियमों कानूनों का पालन करते हैं। असंगठित कोई निश्चित नियम कानून नहीं है इनके लिए। बना लीजिए, पिछला बना लिया था। कई बार सवाल पूछा गया है, अल्पकालीन मुद्रा बाजार 1 वर्ष धन का लेन देन, 1 वर्ष से कम। दीर्घकालीन मुद्रा बाजार 1 वर्ष से अधिक धन का लेन देन। बैंक बैंक बोर्ड ब्यूरो होना चाहिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बोर्ड इधर कर लीजिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसमें हुंडी भी आ जाता है। अब तो नहीं होता, पहले होता था ना। हुंडी। आते हैं, समझते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या है। समझिए, संगठित मुद्रा बाजार। तो ऐसा बाजार जो नियमावली कानूनों के दायरे में हो, जिसका अपना बैलेंस शीट हो, जिसका अपना रजिस्ट्रेशन होता हो, प्रायः निजी या सरकारी, अर्ध सरकारी भी कह सकते हैं। बना लीजिए। जैसे कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, जैसे नोटिस मनी, नोटिस मनी मार्केट, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, इंटर बैंक, IBRTM लिख लीजिए ताकि आपको आसानी समझने में। IB फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। हाँ, पूरा लिख लीजिए, इंटर बैंक। कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। CBLO नाम सुने हैं? CBLO सुने कभी? CBLO को लेटरलाइज्ड बोरोइंग्स और लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। देखिए, अब ये सब हिंदी में आ जाता है, यूपीएससी में पता नहीं चलता क्या पूछ रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले समझ लीजिए चारों को। कई बार पूछा गया पीसीएस में भी और IAS में भी। हमने आपके बुकलेट के ऊपर लिखा है यूपीएससी ऑब्लिक यूपी PCS भी लिख दिया है, बुकलेट अगर देखें जो सिलेबस दिया है, क्योंकि पीटी वाले बहुत सारे टर्म PCS में भी हैं। तो आप इस तैयारी से अपना PCS वाला इकोनॉमी भी आराम से कर पाएंगे। लेकिन PCS के पैटर्न में कुछ ऐसा पढ़ाएंगे नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि जब IAS पढ़ेंगे तो उसमें जो टर्म आएंगे ऑटोमेटिकली आप अच्छा समझ जाएंगे। कॉल मनी मार्केट नाम समझिए, कॉल मनी मार्केट मतलब उस मुद्रा बाजार को बुलाया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। कॉल मतलब समझते हैं कॉल क्या होता है? जैसे आपने कहा फ़ोन कॉल है, तो फ़ोन कॉल सेंस से क्या समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के लिए होगा। ये उस समय लिया गया जब थोड़ी देर के लिए होता था। अब तो कहना भी सही नहीं है थोड़ी देर के लिए होता है नहीं तो अपोज हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, हम सुबह से लगे पड़े हैं, शाम तक लगे ही हैं। हम उसकी बात करें, टंक कॉल जो लैंडलाइन पे होता था। कॉल का मतलब होता है इंस्टेंट। अब कॉल का मतलब हो गया कि आप थोड़ी देर के लिए इस मुद्रा बाजार का प्रयोग कर रहे हैं, मनी मार्केट।
ये प्रायः बैंक टू बैंक होता है। बैंक बैंक के बीच एक निश्चित अवधि के लिए या एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए, तभी तो कहा गया अल्पकालीन है। मुद्रा बाजार क्या है? अल्पकालीन है। पूंजी बाजार क्या है? दीर्घकालीन है। इसे कहा था शेयर बाजार में देर तक निवेश करिए, कहा था नहीं। म्यूचुअल फंड में देर तक निवेश करिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड में देर तक निवेश करिए, एसटीपी में देर तक निवेश करिए। और देखिए जितना भी सब बताएंगे आप कभी नहीं सुने रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार क्या चल रहा है, लेकिन अब चलने मत जाइएगा, यही आता ही है। जैसे जब कुछ सामाजिक वाला पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, उससे मजा आता है, जब गरीबी पढ़ाए तो मजा आएगा।